स्वागत है आप सबका उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएस प्री के बारे में। आप लोगों के कमेंट सेक्शन में डाउट थे कि सर हमारे राजस्थान वाले टॉपिक्स को हम कैसे कवर करें, राजस्थान वाले सब्जेक्ट में हमें प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट है उसको किस तरीके से, उसके लिए क्या प्लानिंग रहे। मान लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या कोई और सब्जेक्ट है तो उसको किस तरीके से कवर करें। आज हम इस वीडियो में उन्हीं आपके जो भी डाउट हैं उनके बारे में बात करेंगे कि आरएस प्री में आप किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ेंगे, उसको किस तरीके से कवर करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी, उसमें कितने टेस्ट लगाएंगे, और भी जो भी चीज़ें होंगी वो सारी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो राजस्थान आरपीएससी का जो सिलेबस है प्री का, आपको पता है 200 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे का है, मतलब 200 नंबर का है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे का है ना। और सिलेबस है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए आप क्या बुक लिस्ट फॉलो करेंगे, क्या रणनीति रहेगी, उस पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूं, ये है आपका राजस्थान हिस्ट्री। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री। तो इसके लिए आप अगर बुक की बात करें तो इसके लिए बुक आती है हुकुमचंद जैन। मैं बात करूंगा यहाँ ऑथेंटिक बुक की सिर्फ, है ना। और आरबीएससी की एनसीईआरटी, मतलब आरबीएससी वाली बुक्स जो हैं राजस्थान सरकार की, एनसीईआरटी इनको नहीं बोल सकते हम। ठीक है, ये बुक आएंगी जिसमें हमारा राजस्थान पुरानी वाली भी आती हैं, नई वाली भी आती हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये बुक हो गई है। इसके अलावा अगर कोई नोट्स पढ़ रहे हैं आप तो वो पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनसे वैल्यूडेशन कर सकते हैं। मैं सिर्फ ऑथेंटिक बुक की बात करूंगा इस वीडियो में, और कैसे अप्रोच करनी है उस पर बात करूंगा। हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक बार ये बुक पढ़ी आपने, मोटा मोटा आपको आइडिया हो गया, ये बुक पढ़ सकते हैं, या फिर कोई एक मैराथन साथ में, बुक साथ में खोल ली आपने, है ना, और मैराथन। मैराथन देखिए एक बार, आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया कि राजस्थान की हिस्ट्री में ये चीज़ें हैं, ये राजवंश हुआ करते थे। और मान लीजिए आधुनिक राजस्थान की बात करूं तो उसमें 1857 की क्रांति हुई, प्रजामंडल आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुए, राजस्थान का एकीकरण हुआ, समाचार पत्र हुए, क्रांतिकारी आंदोलन हुए। ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये मेरे सिलेबस में यही चीज़ें हैं और इनमें ये घटनाएं हुई थी इस तरीके से। फिर आपने उठाई पीवाईक्यू की बुक दिशा वाली, और उससे नोट कर ली इसकी थीम। अब क्या क्या थीम हो सकती है राजस्थान हिस्ट्री के लिए, जैसे मैं बात करूं प्राचीन राजस्थान के इतिहास की, प्राचीन राजस्थान प्लस मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास की बात करता हूं, तो प्राचीन वाले में हो जाएगी सभ्यता में। पहला तो मान लीजिए सभ्यताएं हैं तो उनका कालक्रम क्या था। ओके, फिर कौन से स्थान पर मिली हैं, खोजकर्ता कौन थे, प्रमुख खोज क्या की गई है, ठीक है, अनाज के बारे में क्या जानकारी मिली, कृषि के बारे में क्या जानकारी मिली, और इनकी कला एवं साहित्य। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरी प्राचीन सभ्यता के इतिहास की एक मोटी मोटी थीम हो जाएगी। और भी चीज़ें इसमें ऐड होंगी, वो आपको पीवाईक्यू से समझ आएंगी। फिर मैं मध्यकालीन राजस्थान की बात करूं, जिसको लेकर सबको प्रॉब्लम है, सर राजस्थान हिस्ट्री को कैसे करें, बहुत बड़ी है, हमें नहीं समझ आता है, क्या करें। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आपने थीम नोट की, जैसे सबसे पहला प्रमुख राजवंश। आपने पीवाईक्यू देखे, आपको समझ आएगा कि ये पूछ रहे हैं उनका कालक्रम, इनके जो राजा है ना, इन राजवंशों के, उनका कालक्रम, इनके संस्थापक, प्रमुख युद्ध, ठीक है, इनके साहित्य में योगदान, इनके दरबारी कवि, इसके बाद इनके मुगलों के साथ संबंध, ओके।
इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आरपीएससी पूछती है। आप पीवाईक्यू देखेंगे, आपने ये सारे नोट कर लिए और आपको फिर सेलेक्टिव रीडिंग करनी है इसकी। सेलेक्टिव रीडिंग कैसे? फिर आप प्रमुख युद्ध ले लिए आपने और उनको 1 या 2 पेज में लिख लिया, उन्हीं को पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। आपको अगर पहले नहीं पढ़ा हुआ है राजस्थान हिस्ट्री तो इसमें नहीं जाना है, इतना आपने पीवाईक्यू उठाए, थीम नोट की और उसी को हुकुमचंद जैन से पढ़ लिया और अपने नोट्स बना लिए और पीवाईक्यू से वैल्यूएशन कर लिया, दैट्स इट। आप अगर इसमें घुलेंगे तो अगले 3 महीने में मजे से सिर्फ राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, कहानियाँ सुनते रहेंगे, एग्जाम आपका क्लियर फिर नहीं हो पाएगा। स्मार्ट अप्रोच के साथ चलना है तो थीम अप नोट कर ली और उतना ही पढ़ें जो सेलेक्टिव है। ये बात हो गई राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की। अगर मैं आधुनिक राजस्थान की बात करूं तो उसमें भी ऐसे ही करना है। 1857 की क्रांति की अगर बात करूं तो पहला कि भाई क्रांति का क्षेत्र कौन सा था, कालक्रम क्रम क्या था, कहाँ पे पहली बार क्रांति हुई, उसके बारे में बात करेंगे आप। उसके बाद क्रांतिकारी कौन थे, कौन से ठिकाने से संबंधित थे, कहाँ पर क्रांतिकारियों का साथ राजाओं ने दिया, कहाँ पर अंग्रेजों का साथ दिया, वहाँ की रियासतों के राजाओं ने, दमनकर्ता कौन था, कौन से युद्ध हुए हैं इनके बारे में, और कौन अंग्रेज अधिकारी मारा गया या विभिन्न अंग्रेज अधिकारी कौन थे। इस तरीके से आपको अगर दिमाग में ये क्लियर है कि मेरे पेपर में इस तरीके से यहाँ से प्रश्न आते हैं, आप जब उसके बाद बुक पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी। अगर मैं सीधा बुक उठा लूँ, पीवाईक्यू नहीं देखूँ और मेरे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, मेरे प्रश्न कैसे आएंगे, मैं पूरी बुक पढ़ दूंगा, मुझे कुछ नहीं आइडिया होगा। ओके, अब पहला टॉपिक हो गया इसका, है ना। राजस्थान हिस्ट्री वाले की हमने बात भी कर ली, बुक की भी बात कर ली और किस तरीके से उसको कवर करना है उस पर भी बात हो गई है ना। अब मैं आ जाता हूं उसके बाद इंडिया वाली हिस्ट्री पे, उसके बारे में हम बात करें तो इंडिया वाली हिस्ट्री के लिए बुक की मैं बात करूं तो इसके लिए अगर मॉडर्न के लिए बात करें हम तो आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं या फिर विपिन चंद्र, है ना। स्पेक्ट्रम या विपिन चंद्रा, ये दोनों हैं इसकी आधुनिक राजस्थान वाले की। ओके, और इसमें भी जो स्ट्रेटेजी है वही सेम रहेगी। पीवाईक्यू देख के कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मान लीजिए मैं ये पढ़ता रहूं, मराठा, मैसूर, सिख और आरपीएससी का इस पर फोकस ही नहीं है, या फिर मैंने इनको बहुत अच्छे से पढ़ा, डिटेल में पढ़ा और आरपीएससी सिर्फ ये पूछ रही है कौन से युद्ध हुए, इनके बीच विवाद क्या थे, यही पूछ रही है, तो फिर मेरे को मतलब नहीं है, मैं समय वेस्ट करूंगा इसमें, है ना। तो वो ध्यान में रखना है। फिर आ जाओ इस पे, प्राचीन एवं मध्यकाल पे। मैं ये बोलूँगा इसके लिए मोटी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, किसी भी एक संस्थान के नोट्स ले लीजिए, उनको अच्छे से पढ़िए क्योंकि इनका वेटेज इतना ज़्यादा है नहीं। उन नोट्स को पढ़ा प्लस लूसेंट एक बुक आती है, वो लूसेंट बुक ली आपने और उसमें जो है वो शुरू के 40-50 पेज हिस्ट्री के हैं, वो जो आपने पढ़े वहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा अच्छे तरीके से। ओके, तो ये इसके लिए फॉलो करना है, पीवाईक्यू लगाने हैं, दैट्स इट। अब मैं आ जाता हूं ज्योग्राफी पे, विश्व एवं भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। अगर मैं पहले बात करूं वर्ल्ड ज्योग्राफी की और इंडियन ज्योग्राफी की, तो इसके लिए अगर आप स्टैटिक बुक चाहते हैं तो एनसीईआरटी सार करके बुक आती है महेश कुमार बर्नवाल की, वो आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई भी संस्थान के उत्कर्ष के नोट्स ले लीजिए, वो नोट्स फॉलो कीजिए और पीवाईक्यू लगाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें इतना कोई डीप में जाते नहीं है, मूल किताबों की इसमें आवश्यकता नहीं है, आपको फैक्ट याद होने चाहिए। जैसे मैं बात करूं वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्रमुख भौतिक प्रवेश, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों के नाम याद होने चाहिए, अफ्रीका के मरुस्थलों के नाम याद होने चाहिए, एशिया के मरुस्थल के नाम याद होने चाहिए। पर्वत हैं तो कौन से पर्वत हैं, ठीक है, और कौन कौन से देशों से होकर गुजर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इनके बारे में याद होनी चाहिए। उनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, कौन से ज्वालामुखी पर्वत हैं, ये सारी चीज़। प्रमुख नदियाँ एवं झीलें हैं तो नदियों के लिए कौन से कहाँ से शुरू हो रही हैं, कौन से सागर में गिर रही है, इनके किनारों पर स्थित प्रमुख राजधानियाँ कौन कौन सी हैं, कौन सी देशों से होकर गुजर रही है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ये जो हैं
इसमें इतने कोई ऐसे फैक्ट नहीं पूछते हैं जो आपको आपके नोट से ना मिले या एनसीईआरटी सार वाली बुक से ना मिले, और जो नहीं मिल रहे हैं उनको पीओक्यू में देखा आपने कि हाँ ये पूछा था, उसको ऐड कर लीजिए। इतना ही करना है इसके लिए। फिर मैं आ जाऊं राजस्थान भूगोल पे। इसके लिए जो बुक है वो है ऑथेंटिक बुक हरिमोहन सक्सेना। ठीक है, हरिमोहन सक्सेना से आपको ये सारे टॉपिक, आपने एक बार हरिमोहन सक्सेना पढ़ी, इन टॉपिक्स को पढ़ा, पीवाईक्यू देखे, थीम नोट की। जैसे आप इसकी क्या थीम होगी, अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो जैसे राजस्थान की नदियों वाला टॉपिक है, इसकी थीम क्या होगी? आपको पता है राजस्थान में 3 तरह की नदियां मिलती हैं, अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल खाड़ी में गिरने वाली, अंतर्प्रवाही। तो आप ये देखेंगे कि ये इनकी सहायक नदियां पूछ रहे हैं, इनकी लंबाई पूछ रहे हैं, इन पे कौन सी जल परियोजनाएं उनके बारे में पूछ रहे हैं, उनसे कौन से जिले लाभान्वित होते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये सारे फैक्ट पूछ रहे हैं वो लोग। तो आपने क्या किया, वो थीम नोट की, फिर इसको पढ़ा, उसके नोट कर लिए, नोट्स बना लिए। मुश्किल से नदियों वाले टॉपिक के 4 या 5वें जो नोट्स बनेंगे आपने वो ऐड कर लिए, उनको बार बार रिविजन कीजिए। ठीक है, बुक कौन सी हो जाएगी इसके लिए? हरिमोहन सक्सेना हो जाएगी। अब मैं बात करूं इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है वो है लक्ष्मीकांत। लेकिन लक्ष्मीकांत के साथ प्रॉब्लम यह है कि लक्ष्मीकांत में संविधान सभा के कुछ फैक्ट नहीं है, आरपीएससी फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछती है, तो वो आपके उससे कवर नहीं हो पाएंगे। उसके लिए फिर आपको या तो लूसेंट फॉलो करनी पड़ेगी या किसी एक संस्थान के नोट से वैल्यूडेशन करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी उसके लिए। हम लक्ष्मीकांत पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएगी, ठीक है, बट उससे मेरे को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मान लो आरएस प्री में 12 से 15 प्रश्न आते हैं, तो मेरे 5 से 8 के बीच ही प्रश्न लक्ष्मीकांत में रहेंगे, बाकी 5-6 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। उनके लिए फिर मेरे को या तो लूसेंट से वैल्यूडेशन करना पड़ेगा या किसी संस्थान से। तो इसलिए बेहतर होगा आप फिर नोट्स ही फॉलो कीजिए। लक्ष्मीकांत पर जाने की ज़रूरत है नहीं ना, क्योंकि मेरे को प्री निकालना है। प्री में मैं अगर लक्ष्मीकांत भी पढ़ूंगा, 700-800 पेज की इतनी मोटी किताब है, वो पढ़ूंगा, फिर वैल्यूडेशन करूंगा, बहुत समय चला जाएगा। मैंने एक नोट्स उठाए, उनको पढ़ा, और साथ में अपने जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाते चला गया, संविधान सभा के बना लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बना लिए, ये सारी चीज़ें, तो वो वहाँ से कवर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, अब राजस्थान की राजनीति वाली बात है, सॉरी, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था। ओके, अब ये वाले टॉपिक के लिए जो बुक है वो है जनक सिंह मीणा, बहुत अच्छी बुक है, भाषा भी अच्छी है। ये आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की ऑथेंटिक बुक। ठीक है, अब इस बुक से आपने राज्यपाल वाला टॉपिक पढ़ा, मुख्यमंत्री वाला टॉपिक पढ़ा, अच्छे तरीके से पढ़ लिया। ये मेंस ओरिएंटेड बुक है, फैक्ट भी हैं इसमें, लेकिन भाषा मेंस की तरह है। फिर उनको आपने शॉर्ट नोट्स में जो भी फैक्ट उसमें दे रखे हैं उनको नोट डाउन कर लिया। जैसे राज्यपाल की बात करूं तो कौन कौन से राज्यपाल के समय जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा, आपने वो नोट डाउन कर लिया। उस समय राज्यपाल कौन थे, सीएम कौन थे, किन कारणोंवश लगा, ये सारी कितने दिन तक रहा, कौन सा सबसे लंबा था, टेन्योर किसका राज्यपाल का, मतलब राष्ट्रपति शासन का सबसे लंबा टेन्योर था, वो चीज़ आपने नोट कर ली। ये सारी चीज़ें जनक सिंह मीणा से आपने नोट कर ली, और वो दिशा वाली पीवाईक्यू थीम वाला तो साथ में चलता रहेगा। ठीक है, अब आ गया इंडियन इकॉनमी, जिसके लिए आप में से मैक्सिमम बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर इसके लिए हम क्या पढ़ें, क्या करें, बुक किसी को नहीं समझ आ रहा है ना। आपको क्या करना है, आपने ऑथेंटिक बुक की मैं बात करूं तो इसके लिए आती है रमेश सिंह। ओके, आपने रमेश सिंह बुक उठाई, आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक हैं उन टॉपिक्स के लिए आप यूट्यूब पर गए, आपने कोई भी क्लास मिल रही है, जैसे आर्थिक समृद्धि और विकास है, आपने सर्च किया, यूट्यूब पर कोई क्लास मिली या कहीं से आपने कोर्स ले रखा है, तो लिमिटेड इनमें से जो भी टॉपिक लग रहे हैं आपको करने के, उनका क्लास से एक बार कवर किया, रमेश सिंह से पढ़ा, और उसके बाद जो है आपने पीवाईक्यू लगाए और क्लियर कर लिया। ठीक है, इसमें 8 प्रश्न आएंगे इंडियन इकोनॉमी के, 4 आएंगे कंसेप्ट वाले पार्ट से, 4 आएंगे इकोनॉमिक सर्वे योजना करंट अफेयर्स से। इन 4 के लिए आपको वही क्लास रमेश सिंह फॉलो करनी पड़ेगी, इनके लिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट फॉलो करना पड़ेगा, नीतियां पढ़नी पड़ेंगी। तो नीतियों के लिए आपको वही कोई भी एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसमें भारत सरकार की जो भी नीतियां हैं रिसेंट वाली, वो सारी आपको मिल जाएंगी, वहां से आप पढ़िए इसको। बट इकोनॉमिक सर्वे और बजट के लिए
सारा पढ़ेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने गूगल पे डाला PIB समरी फॉर इकोनॉमिक सर्वे, वो आ जाएगी, वो समरी नोट डाउन कर लिया आपने, 5 पेज के नोट्स बना लिए उसके, और बजट के लिए भी सेम करना है। इंडियन इकोनॉमी की ये बात हो गई। इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या है, रमेश सिंह बुक पढ़ी, यूट्यूब पे मैराथन देखी, उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद जो है आप PIB की समरी नोट कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, अब आ जाता है राजस्थान इकोनॉमी। इसके लिए राजस्थान इकोनॉमी के लिए अलग से कोई स्टैंडर्ड बुक ये सब कुछ नहीं आती, एक ही चीज़ आती है, वो है राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान आर्थिक समीक्षा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो गो फॉर इट, अदरवाइज कोई भी एक संस्थान पकड़िए, उत्कर्ष के भी इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स हैं, बुक है, वो ली, यूट्यूब पे क्लासेस है, वहाँ से एक क्लास की, उस चैप्टर में मार्क किया, हाँ इसमें इस तरीके से पूछ रहे हैं, वो आपने किया और इसका काम आपका हो जाएगा। इससे 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे, तो ये अच्छे से करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप बढ़िया तरीके से क्लास कीजिए, वो नोट्स पढ़िए, PYQ देखिए, हाँ इस तरीके के पूछते हैं, उन डेटा का शॉर्ट नोट्स बनाइए। मान लीजिए जैसे GSDP की मैं बात करूँ, GVA की बात करूँ तो, और पर कैपिटा इनकम की बात करूँ तो, पहले तो इंडिया से कंपैरिजन कितना है, राजस्थान की क्या है, और फिर जिले वाइज भी, आजकल जिले वाइज भी पर कैपिटा इनकम पूछ रहे हैं, टॉप 5 का ROE या अवरोही क्रम पूछ लेते हैं। उसके बाद कृषि क्षेत्र में जो है वो किस क्षेत्र का कितना योगदान है, पशुपालन का कितना है, वानिकी का कितना है, उत्पादन का कितना है, इस तरीके से। ओके, ये सारे फैक्ट हो गए। उसके बाद राजस्थान की योजनाएं, तो आप ये कर सकते हैं, जो नीतियां हैं 15 या 17 राजस्थान सरकार की नीतियां हैं, उनको आपने एक नोटबुक ली, उसमें नोट कर लिया, उसका फॉर्मेट रख सकते हैं नीतियों का। नीतियां कैसे याद करनी है, फैक्ट होता है नीतियों में, आपको लगता है कि सर मेरे को तो पॉलिसी या योजना याद ही नहीं होती, तो सबसे पहला इसकी अवधि, नाम हो गया, फिर अवधि, मान लीजिए 2024 से 2029 तक है, मार्च 2024 से। ओके, फिर इसका बजट क्या है ना, इसका मंत्रालय कौन सा है, मंत्रालय या विभाग, मंत्रालय, विभाग, नोडल विभाग। ओके, इसके लक्ष्य क्या हैं, इसके प्रावधान क्या हैं, उद्देश्य क्या है। आपने मोटा मोटा योजनाओं में अगर ये नोट कर लिया तो आपकी योजना, मतलब इसी में से प्रश्न आएगा, तो ये आपने नोट कर लिया। आपने 15 नीतियां हैं और राजस्थान सरकार की 25 फ्लैगशिप योजनाएं हैं, वो आपने इस फॉर्मेट में नोट कर ली, तो आपको याद करने में आसानी होगी, उसको रिवाइज करने में। और इसको इग्नोर नहीं कर सकते, RPSC 2, 3, 4, 5, 2 मिनिमम है, 5 के आसपास भी प्रश्न पूछ सकती है इससे। ओके, ये इसके लिए रहेगा। फिर आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कौन सी बुक रहे, क्या करें, साइंस एंड टेक। ओके, 2 पार्ट में बांट लेते हैं, और टेक। लगभग 18 से 20 प्रश्न, 8 प्रश्न बेसिक साइंस के, 10 से 12 प्रश्न टेक वाले पार्ट से। इसके लिए NCERT प्लस कोई भी एक संस्थान के नोट्स। इसके लिए अगर खुद से पढ़ रहे हैं, बुक चाहिए, तो बुक में वही आएगा, पहले बोल दूं नोट्स, क्योंकि इसके लिए RPSC के लिए कोई बुक आती नहीं है, UPSC वाले सेगमेंट की आती हैं, वो बहुत लेंदी है, उनमें बहुत डिटेल में है, उसको आप नहीं पढ़ पाएंगे। उसमें बहुत मतलब ये मान के चलिए एक एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल से दे रखा है, RPSC ने सिर्फ मेंशन कर रखा है, जैसे जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग उस तरीके से। ओके, तो बेसिक साइंस के लिए आप 2 चीज़ करेंगे, दिशा PYQ प्लस नोट्स या फिर NCERT। आपके जो भी सिलेबस में मेंशन है टॉपिक, आपने उठाया उसको दिशा वाली बुक से, उसके मान लीजिए जैसे मानव रोग है, उसके PYQ किए और उसको पढ़ा एक बार, उसके PYQ किया और उनको नोट डाउन कर लिया, अगर कोई मिसिंग है तो। साइंस के लिए सिंपल यही रहेगा, इसके अलावा ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सिंपल सी बात है यार, RS प्री को ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, चीज़ों को समेटते हुए चलना है, एफर्ट ज़्यादा रखने हैं, अपना जो कन्फ्यूज़न है, सोर्सेज है, इन सबको कम रखना है। तो वो कैसे हो पाएगा, जब मैं लिमिटेड सोर्सेज रखूँगा। एक बुक मैंने चूज़ कर ली, हो सकता है उसमें 80% कंटेंट है, 20% नहीं है, बट मैं 100% बनाने के लिए 5 किताबें पढ़ूंगा, उसको कोई मतलब नहीं रह जाता है।
मैं उस 80 वाली में PYQ ऐड करके 90 बना लूंगा, उतने में से तो मैं ठीक करके आऊँ 50। लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी थी? 71, यानी कि 35.5%। इतने से लाने के लिए मैं अगर 100% बना के भी जा रहा हूँ तो क्या करूँगा मैं? मेरे कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं ना, जैसे पॉलिटी है या जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है, उनका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये ऐसे हैं ना जिनमें मुझे 70% स्कोर तो मिलेगा ही। कुछ लोगों का राजस्थान हिस्ट्री अच्छा है, कुछ लोगों का इंडियन हिस्ट्री अच्छा है, कुछ लोगों का इकॉनमी अच्छा है, ज्योग्राफी ऑलमोस्ट हर बच्चे को कॉन्फिडेंस होता है कि सर ज्योग्राफी में तो मैं 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 ठीक कर दूंगा, यानी कि 10% राजस्थान ज्योग्राफी में, यानी कि 70% प्रश्न हो गए, तो वहाँ भी तो आप एज लेंगे। तो इस तरीके से अगर कट ऑफ क्लियर करनी है, सिंपल चीज़ें रखनी पड़ेंगी, ज़्यादा अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, सोर्सेज में इन सब के झमेले में नहीं पढ़ना है। एक नोट्स उठाए या कोई एक बुक उठा ली, जैसे स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़नी है तो राजस्थान हिस्ट्री के लिए मैंने बता दिया आपको, हुकुमचंद जैन हो गई, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए जैसे हरिमोहन सक्सेना हो गई, राजस्थान पॉलिटी के लिए जनक सिंह मीणा हो गई, इंडियन हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम हो गई, ये सारे अब पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इकॉनमी के लिए रमेश सिंह हो गई, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो, लेकिन शर्त वही है कि इनसे आप फिर जो एग्जाम में काम का है उसको निकाल सके, छाट सके PYQ के अकॉर्डिंग, या शॉर्ट नोट्स बना सके, क्योंकि लास्ट के जब 1 महीना बचेगा मैं 50 किताबें नहीं पढ़ पाऊंगा ये सारी। मुझे फिर यही चाहिए लास्ट के 1 महीने में कि मेरे 50-100 पेज के नोट्स हों और उनको मैं बार बार रिवाइज कर सकूं। आपको लगेगा हर सब्जेक्ट के लिए यही करना है क्या, ये थोड़ी सफिशिएंट है। 2 बार RS प्री क्लियर किया है मैंने और यही सेम स्ट्रेटेजी के साथ किया है, और कट ऑफ से हर बार 20-25 नंबर ऊपर ही हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल रखना है, समेटते हुए चलना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, PYQ बार बार करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन बार बार करना है ना। हो सकता है मेरा कंटेंट 80% ही हो, उस 80 में से ही मैं 45% ले आऊँगा तो 90 नंबर होते हैं। मेरे कट ऑफ तो सिर्फ कितनी 71 है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, सेम स्टडी सबके लिए फॉलो करनी है। हाँ, बुक लिस्ट है वो चूज़ कर सकते हैं आप। ओके, अब आ जाओ टैक वाले पार्ट के लिए। टैक वाले पार्ट के लिए नोट्स लेके आए, लेकिन कन्फ्यूजन होता है। यूट्यूब पे गए, डिफेंस टैक का डाला, डिफेंस टैक RS प्री के लिए मैराथन डाल ली या कोई क्लास डाल ली, वहाँ से डिफेंस टैक किया कि कौन कौन सी डिफेंस टैक में हमारी मिसाइल हैं, कौन कौन से हमारे पास हेलीकॉप्टर हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक बार आइडिया हो जाए। क्रूज मिसाइल किसे कहते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल किसे कहते हैं, ये सब है ना। वहाँ से आपने क्लियर किया, नोट डाउन कर लिया उसको, फिर आपने उसका करंट अफेयर साथ में। इसमें जो है 3 से 5 प्रश्न आएंगे स्टैटिक से और 5 से 8 प्रश्न आएंगे करंट अफेयर से। ओके, तो वो करंट अफेयर्स डेली की जो मैगजीन पढ़ेंगे आप मंथली, उससे कवर होगा। उसके अलावा जो है बाकी वाले स्टैटिक वाले पार्ट से होंगे। ठीक, साइंस एंड टेक की बात हो गई है। अब हमने लगभग सारे जो हमारे सब्जेक्ट थे उन पे बात कर लिए। अब बचता है मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग के लिए जिन लोगों का ये अच्छा है उनको डेली इग्नोर नहीं करना है, 30 मिनट प्रैक्टिस करनी ही करनी है, स्पेशली मैथ्स की। रीजनिंग के प्रश्न लास्ट में निकाल सकते हो जिनको लगता है कि हाँ ठीक है इनके लिए तो मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए ये है, आप छोड़ेंगे नहीं मैथ्स को। आप अपने मान लीजिए जैसे प्रतिशत हो गया, साधारण चक्रवर्ती ब्याज हो गया, ठीक है, माध्य वाला टॉपिक हो गया, प्रायिकता है जिसमें भी इजी क्वेश्चन आते हैं वो हो गया, लाभ हानि हो गया, ऐसे करके 5-6 टॉपिक ऐसे अपने निकाल लेने हैं कि जिनमें आपको रहे कि हाँ मैं इनमें तो ठीक कर दूंगा। उसके लिए क्लास देखो, RS में जो भी PYQ पूछे हैं या RPSC ने पिछले 2 साल में, जैसे मान लीजिए कोई और भी एग्जाम है, SI वाला एग्जाम है, उनमें इन टॉपिक से प्रश्न पूछे हैं, उनको सॉल्व करो और एक वो बना लो। मान लो जैसे ये है कौन सा, साधारण चक्रवर्ती ब्याज वाला है। इसमें RPSC क्या करती है, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर देके मूलधन की राशि पूछ लेगी, या फिर मूलधन की राशि दे देगी, दोनों की दर दे देगी तो उनका अंतर पूछ लेगी। तो इन प्रश्नों का एक फॉर्मूला है, वो आप नोट कर लेंगे, उसको याद कर लेंगे और ये देख लेंगे कि इसको मुझे यूज़ कैसे करना है। तो इस तरीके से वो नोटबुक में नोट्स जिनमें भी सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं कि हाँ ये बार बार रिपीट होते हैं, डेटा चेंज होता है, उनका फॉर्मेट नोट डाउन कर लेंगे, उनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, छोड़ना नहीं है। हाँ, अगर मैथ बैकग्राउंड वाले हैं 20 में से 15 से 18 ठीक कर रहे हैं तो आपको उसको 10 से 12 ले जाना पड़ेगा, वो इसी प्रैक्टिस से आएगा, इग्नोर नहीं करना है। ओके, अब लास्ट आ जाता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन आप किसी कोचिंग के ले सकते हैं, क्रोनोलॉजी ले सकते हैं, मूवल ले सकते हैं, आपका जो मन हो वो एक वो राजस्थान वाले पार्ट के लिए राजस्थान सूजस,
इतना करेंगे आप तो इसमें से जो है आरपीएससी के 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, इसमें से 17 से 18 तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे, बढ़ के 22-25 भी हो सकते हैं। बट मैं 4 करंट अफेयर मैगजीन पढ़ के अगर मेरे 25 से 25 क्वेश्चन उसमें से आ गए, बट मैं वो 4 करंट अफेयर मैगजीन याद कर पाऊंगा क्या? तो इससे अच्छा ये है आप क्रोनोलॉजी पढ़ो, मूमल पढ़ो, या कोई एक कोचिंग की मैगजीन ले लो, कोई भी ले लो, और सूजस, इनमें से कोई एक ले लो, उसको 5 से, क्योंकि करंट अफेयर में आते हैं फैक्ट, और स्पोर्ट्स वाला पार्ट है जो खेल वाला पार्ट है, उसमें तो आरपीएससी बहुत ज़्यादा टफ फैक्ट पूछती है। मान लीजिए सेमीफाइनल में किसको हराया था, कौन से ग्राउंड में हुआ था, इस तरीके के, उनके लिए मैं अगर 4 किताबें पढ़ के उनको कवर भी कर लूँगा तो भी याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैं ये करूँगा, लिमिटेड सोर्स के साथ कम से कम 5 से 7 बार मेरी मैगजीन रिवाइज होनी चाहिए, और 5 महीने की। हाँ, कुछ बच्चों को लगता है कि सर ये इतना सफिशिएंट है तो आप 6 से 7 कर लीजिए इसको, लेकिन मैं ये बोलूँगा 5 महीने की मोर देन इनफ है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। ये मैगजीन आपको कम से कम 5 से 7 बार जो है वो रिवाइज करनी पड़ेगी, तब जाके आप करंट अफेयर्स में इन है। ये आरएस प्री के बारे में बात हो गई, जिसमें हमने बुक लिस्ट की बात कर ली, स्टैंडर्ड बुक्स की बात कर ली, और ये बात कर ली कि भाई हाँ, मेरे को जो है वो अप्रोच कैसे करनी है, किस सब्जेक्ट के लिए, किस सब्जेक्ट में किस तरीके से मेहनत करनी है, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको मैं कहीं और ले लूँगा, मेरा जो सब्जेक्ट अच्छा है वहाँ मैं 2 प्रश्न बढ़ा लूँगा। इग्नोर एक भी सब्जेक्ट को नहीं करना है, हाँ उसके लिए मेहनत कम हो सकती है लेकिन इग्नोर नहीं करना है। ओके, ये इस तरीके से करेंगे आप। टेस्ट सीरीज जो है वो वीकली लास्ट में टेस्ट लगा लीजिएगा, सब्जेक्ट किया, और पिछली वीडियो में जो मैंने शॉर्ट एनालिसिस वाली बात की थी उसके अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस देख लेना। आई होप आप लोगों को ये तो आइडिया हो गई कि मेरे को क्लियर करने के लिए 75 क्वेश्चन ठीक करने, यानी 100 मार्क्स, वो अपने मैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लूँगा। उसको टेस्ट सीरीज से मैं फिर जो भी सब्जेक्ट मुझे प्रॉब्लम आ रही है उसको टेस्ट सीरीज से मैं एक तरीके से उसके पैरामीटर देख लूँगा कि हाँ मेरे को इसमें 8 से 10 ठीक करने थे लेकिन मेरे 6 ही हो रहे हैं, तो वो 2 मुझे कैसे बढ़ाने हैं उस तरीके से। ओके, फिर अगर आपको लगता है कि सर ये बहुत ज़्यादा है, इतना सब कुछ मैं कैसे कर पाऊँगा, मुझे तो आप डेली के टारगेट दे दो, उस तरीके से मैं ठीक कर सकता हूँ, या मैं तो साथ में लाइब्रेरी ऐसे कुछ हो जहाँ बैठ के पढ़ना चाहता हूँ। इसके अलावा भी कोई और डाउट है कि सर मेरे इस सब्जेक्ट में समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आप इससे बेहतर सुविधाएं चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा लाइब्रेरी मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें हम डेली स्टडी प्लानर, डीपीपी, रिवीजन, वीकली टेस्ट, ताकि आपका रिवीजन हो सके, और मेंटरशिप के लिए आरएस क्वालिफाइड मेंटर जो आपको ये बताएंगे कि आपको किस तरीके से क्या पढ़ना है, टारगेट और सब्जेक्ट वाइज, वीकली डाउट क्लासेस, और ये सारी सुविधाएं हैं। आप इससे हमसे जुड़ सकते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये सारी बात हो गई आरएस प्रीलिम्स के लिए। थैंक यू सो मच।